गोपालगंज जो बीएम हाई स्कूल है उसमें शौचालय का निर्माण अभी कार्य हो रहा है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जब चुनाव आया है तब इस सारी चीजों को लेकर के जो प्रत्याशी हैं वो कार्य कर रहे हैं और पब्लिक को दिखाना चाहते हैं, इसके लेकर के क्या देखिए इसके लिए कि जो शिक्षक होते हैं ना उनके घर के आसपास में ही उनका जो स्कूल है उसी में वो लोग नियुक्ति रहते हैं, जिसके वजह से शिक्षा में हमेशा लापरवाहियां देखी जाती है। टाइम से ना आना और बच्चों का सही से गाइड ना करना, इसके लेकर के सर आपकी क्या? आप देख रहे हैं खबर बिहार की। मैं बिट्टू कुमार, आज हम पहुंच चुके हैं गोपालगंज में। गोपालगंज में आज सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी वीरेंद्र नारायण यादव जी हैं और उनके समर्थक हैं, उनसे हम बात करेंगे। मैं प्रत्युष कुमार प्रवीण, विधान पार्षद प्रतिनिधि प्रोफेसर वीरेंद्र नारायण यादव, सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र गोपालगंज। अच्छा सर, आप अभी गोपालगंज में सारण स्नातक निर्वाचन जो क्षेत्र है इसके लेकर के विकास कौन कौन सा काम हुआ है? इसको लेकर के जितने हम लोग के कंस्टिट्यूएंसी गोपालगंज में आपको डीएवी हाई स्कूल है, वहाँ पे भवन का अभाव था, तो सर के ऐच्छिक मत से भवन का निर्माण का काम हुआ। कमला राय महाविद्यालय में शौचालय नहीं था, तो गर्ल्स और बॉय के लिए मॉडल शौचालय का निर्माण कार्य जारी है वहाँ पे। अब जारी है? हाँ, कार्य हो रहा है वहाँ पे। एमएम उर्दू में 4 दीवारी नहीं हुआ था, सर के ऐच्छिक मत से एमएम उर्दू में 4 दीवारी का निर्माण कार्य जारी है। आपको बलवंत सागर हाई स्कूल में आपको कॉमन रूम की व्यवस्था नहीं थी, छात्रों के लिए साइकिल स्टैंड की व्यवस्था नहीं थी, वहां पे सर के ऐच्छिक मत से वहां ये सब काम हो रहे हैं गोपालगंज के परिप्रेक्ष्य में। और सारण और चंपारण के परिप्रेक्ष्य में पूछिएगा तो सिवान में 2 मेडिकल कॉलेज जो निर्माण का कार्य जारी है। प्रोफेसर वीरेंद्र नारायण यादव जी के अथक प्रयास से सारण को 2 मेडिकल कॉलेज मिला। आपको कालिदास रंगालय पटना में आप नाम सुने होंगे, उससे भी बड़ा सांस्कृतिक भवन जो है कि छपरा में बन करके तैयार होने जा रहा है। ये माननीय एमएलसी वीरेंद्र नारायण यादव जी के अथक प्रयास से ये सब संपन्न हुए। ये सारण और चंपारण के 2 बड़े काम हुए। ऐच्छिक मत से हर जिला में मतलब काम हो रहा है। अच्छा, अभी गोपालगंज में आप बता रहे हैं कि गोपालगंज जो बीएम हाई स्कूल है उसमें शौचालय का निर्माण अभी कार्य हो रहा है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जब चुनाव आया है तब इस सारी चीजों को लेकर के जो प्रत्याशी हैं वो कार्य कर रहे हैं और पब्लिक को दिखाना चाहते हैं, इसके लेकर के क्या? देखिए, चुनाव के समय हम लोग काम नहीं करा रहे हैं। 1 साल पहले उसका टेंडर हो चुका है, योजना में वो चीज जा चुका है। अब वहाँ काम, चूंकि इसका एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। चूंकि मान लीजिए भीएम स्कूल हुआ, डीएवी स्कूल हुआ, महेंद्र महिला महाविद्यालय हुआ, चाहे कमला राय महाविद्यालय हुआ, तो प्रचार लोग लिख करके देते हैं कि हमारे यहाँ भवन का निर्माण होना चाहिए, शौचालय का निर्माण होना चाहिए। तो वहां से वो सब चीज जाता है सर के पास, सर लिख करके भेजते तो योजना विकास में जाता है। तो एक प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है। प्रक्रिया पूरा होने के बाद निर्माण का कार्य शुरू होता है। इसको चुनाव से इसको आप नहीं जोड़ सकते हैं। अच्छा, इसमें कौन कौन से लोग वोट करते हैं? इसमें स्नातक पास जो भी शिक्षाविद लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, अधिवक्ता हुए, डॉक्टर हुए, प्रोफेसर हुए, स्नातक पास जो बेरोजगार हैं, जो स्नातक निर्वाचन में अपना नाम जुड़वाए हैं, वे सभी लोग इसमें मतदाता होते हैं। अच्छा, अब क्या ऐसा लग रहा है कि अगर जनता जिताती है तो क्या उम्मीद करेगी आपकी पार्टी से? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम एक बात बता दें कि इस बार अगर हम लोग चुनाव जीतेंगे तो सर्वप्रथम हम लोग के एजेंडे में ये शामिल है कि जितने शिक्षा विभाग हैं, एक शिक्षकों का आर्थिक और मानसिक रूप से जो दोहन का काम होता है, और आपको शिक्षा विभाग में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उस भ्रष्टाचार को हम लोग बड़े पैमाने पर समाप्त करने का काम करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संकल्प लेता हूं कि अगर इस बार हम लोग चुनाव जीते तो दलालों, जो शिक्षा विभाग में दलाल घूम रहे हैं शिक्षक नेता के रूप में, निश्चित रूप से उन दलालों को हम लोग खदेड़ने का काम करेंगे। एक और बहुत जेन्युइन टॉपिक है, जैसे कि जो शिक्षक होते हैं ना उनके घर के आसपास में ही उनका जो स्कूल है उसी में वो लोग नियुक्ति रहते हैं, जिसके वजह से शिक्षा में हमेशा लापरवाहियां देखी जाती है।
टाइम से ना आना और बच्चों का सही से गाइड ना करना, इसके लेकर के सर आपकी क्या पहलू होगी, आपके पार्टी की क्या पहलू? देखिए, इस तरह का कोई बात नहीं है। सरकार का जो नियुक्ति और नियोजन का प्रक्रिया है, किसी भी शिक्षक या कर्मचारी को उसके गृह जिला में या उसके गृह ग्राम में नियुक्ति कभी नहीं होता है। ये सर शिक्षा विभाग में है जो 5 किलोमीटर के एरिया में ही या उसी के गांव के ही 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के एरिया में शिक्षक जो है पढ़ा रहे हैं। तो इसके लेकर के मैं जानना चाहता हूं कि सर क्या पहलू होगी, क्योंकि घर का मुर्गी दाल बराबर एक कहा जाता है कि नहीं। तो ये इस टॉपिक के लेकर के हम बात करना चाहते हैं कि ऐसे शिक्षकों की क्या मतलब शिकंजा कसा जाएगा। जो निश्चित रूप से जो भी होगा सारण के शिक्षा और विकास के लिए उस सभी काम को हम लोग करेंगे। रिकॉर्डिंग उन सारी चीजों को हम लोग करने का काम करेंगे। अच्छा, अभी विपक्ष पार्टी जो है लगातार दावे कर रही है कि अगर हमारी पार्टी आई तो हम बहुत कुछ कर देंगे, तो उसके लेकर के क्या आपका विचार है? विपक्ष कहाँ है यहाँ पे? आपको बता दें कि 36 साल से जो जिस व्यक्ति ने सारण और चंपारण का प्रतिनिधित्व करने का काम किया, तो वो घुसपैठिए मतदाता जो थे उन्हीं के बल पे वो चुनाव जीतते थे। पिछले बार उनका जितना बोकस वोटर था, सर्वोच्च न्यायालय ने उसको निरस्त करने का आदेश दिया, जिसके फलस्वरूप सारण की जनता को आपको पहली बार स्नातक निर्वाचन में मतदाता बनने का मौका मिला और सारण के बाहर के प्रत्याशी को सारण की जनता ने सारण स्नातक चुनाव से बहिष्कार कर करके सारण के लाल को चुनने का काम किया और विधान परिषद में भेजने का काम किया। क्या कहना चाहेंगे सर अपने समर्थकों और वोटरों को, क्या संदेश? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी सम्मानित देवतुल्य मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि आगामी 31 तारीख को क्रमांक 2 पे डॉक्टर प्रोफेसर वीरेंद्र नारायण यादव सर के नाम के सामने एक पाई खींचने का काम करेंगे हम लोग, वहां रखी हुई कलम से, ना कि हम लोग अपने कलम से। जहां भी जिनका बूथ होगा वहां पे मतदान होगा, वहां आपको चुनाव आयोग की तरफ से कलम रहेगा और सर के नाम के सामने एक पाई हम लोग को खींचना है, नहीं कि उसको एक बनाना है, नहीं कि उस पर कोई चिन्ह बनाना है, सिर्फ एक नॉर्मल सा पाई। हाँ, नॉर्मल सा पाई। और मैं आपको सबसे ज्वलंत मुद्दा है जयप्रकाश विश्वविद्यालय का सत्र जो नियमित नहीं है, आपके चैनल के माध्यम से बता दें कि बिहार के राज्यपाल खुद सीनेट के मीटिंग की अध्यक्षता करने के लिए जेपी यूनिवर्सिटी में आए हुए थे और सिंडिकेट के सदस्य हैं प्रोफेसर वीरेंद्र नारायण यादव जी। सत्र जो विलंब है, इन सारी चीजों पर उन्होंने मजबूती से अपना पक्ष रखा, जिसके फलस्वरूप रजिस्ट्रार का निलंबन हुआ और बहुत जल्द कुलपति पर भी कार्रवाई होगी और जयप्रकाश विश्वविद्यालय का सत्र जल्द से जल्द नियमित हो, इसको लेकर के हमारे माननीय पार्षद जी लगे हुए हैं और निश्चित रूप से उसमें सुधार होगा। और सर एक और चीज है कि हमारे जो गोपालगंज, सिवान और बेतिया के जो बिहार के जो छात्र हैं, पास में ही हमारा यूपी जिला पड़ता है, बहुत से 75% बच्चे ग्रेजुएशन करने के लिए उस राज्य में जाते हैं एडमिशन। तो इसके लेकर के आपकी क्या पहलू होगी? आखिर क्यों सेमेस्टर जो है जो लापरवाही की वजह से और ये सारी चीजें देखा जाता है, तो ये कब तक सुधार होगा सर? देखिए, विश्वविद्यालय का जो मामला है वह सरकार के अधीन नहीं है। विश्वविद्यालय पर कुलपति राज्यपाल का आधिपत्य होता है, राज्यपाल के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय चलता है, लेकिन सरकार ये करता है कि मतलब सरकार का कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं होता है। सिंडिकेट के सदस्य हैं सर, और आपने कहा कि उत्तर प्रदेश हमारे बिहार के लोग जा रहे हैं, गोपालगंज, मोतिहारी, सिवान, बेतिया के, तो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए एक दुख का विषय है। और जाने का रीजन यही है कि जेपी यूनिवर्सिटी का सत्र अनियमित है। अगर वही सत्र नियमित रहता, 3 साल में सत्र पूरा हो जाता, तो निश्चित रूप से हमारे जिले के लड़के, चाहे बिहार प्रदेश के लड़के, उत्तर प्रदेश नहीं जाते। तो बहुत जल्द सत्र नियमित होगा, इसको लेकर के माननीय एमएलसी महोदय लगे हुए हैं। लगातार विधान परिषद में इन्होंने इसको लेकर के सवाल भी किया और चिंता भी व्यक्त की। आखिरी में क्या संदेश देना चाहेंगे अपने समर्थकों और जो गोपालगंज की और सिवान छपरा की जो जनता है उनको?
मैं आपके चैनल के माध्यम से सारण की सम्मानित जनता से ये अपील करना चाहता हूं कि यह जो लड़ाई है सारण के लाल प्रोफेसर वीरेंद्र नारायण यादव के बीच और एक बाहरी व्यक्ति जो एनडीए से आया हुआ है, जो ना कि सारण का है, ना सारण की संस्कृति और सभ्यता को जानता है, उन्होंने 36 साल सारण की जनता के साथ छलाव करने का काम किया। मैं निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि हम लोग एकजुट होकर के सारण के संस्कृति, सभ्यता और मान सम्मान को बढ़ाने वाले शिक्षाविद प्रोफेसर वीरेंद्र नारायण यादव जी के नाम के सामने 31 मार्च को अपना प्रथम वरीयता का मत दे और उन्हें भारी मतों से विजयी बनावे और महागठबंधन को हम लोग निश्चित रूप से मजबूत करें।